Hi friends, my name is Saurabh Saini. I am a cybersecurity guy for last 18 years. I running two companies for Sarmi System Private Limited along with the NGMB Software Solutions Private Limited. Okay, this is the one is IT company, another is working on the banking side. So actually, my main goal to work in a safe and security to the कस्टमर साइड दैन दे वो अपनी पैसे और अपनी सिक्योरिटी लूज़ ना करें, अपनी प्राइवेसी को लूज़ ना करें। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं एजुकेट करता रहूँ कि आप कैसे अपने डिवाइसेस को सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको अवेयर करना, एजुकेट करना। ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी, क्योंकि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, हैकर्स भी मैं ठीक है। सो अब सोचिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं आपको 15 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन सिक्योर रह सके। थिंक अबाउट कि आप सुबह उठें और आपका फ़ोन ब्रीच हो जाए, आपका यूपीआई से पैसे निकल जाए, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएँ। ठीक है, आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, व्हाट्सअप आपका कोई यूज करे। ठीक है, मैंने बहुत सारे एल्डरली पर्सन को देखे हैं जिनका भाई डीपी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो दे आर कॉम्प्रोमाइज़। वो क्या करते हैं कि किसी भी एपीके पे क्लिक करते हैं तो उनका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो डोंट, आप ये यूज़ मत करिए। ठीक है, सो आप अपने फ़ोन्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मोर सिक्योरेबल बना सकते हैं जो भी मोबाइल्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे राइट सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें आपको हैक नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्शन के तरीके बता सकता हूँ कि आप इससे प्रोटेक्ट कैसे रह सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे आपके फीचर्स ऑन करके रखने हैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, जिससे आप पता कर पाएँ कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। ठीक है, मेरा फ़ोन कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। ठीक है, मेरा फ़ोन कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ, कहीं किसी से एक्सेस तो नहीं हुआ, कोई गूगल एपीआई वगैरह तो यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, गूगल के कोई डेटा स्टोलन तो नहीं किया है, कहीं पे स्टक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको 15 एंड्रॉयड सिक्योरिटीज़ आज बताऊँगा जिससे मैं उनको लगा भी दूँगा। ठीक है, साथ में लगाऊँगा भी और आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे उसको सिक्योर करना है। सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले प्रोटेक्शन ऑन करके रखना है। ठीक है, टर्न ऑन योर गूगल प्ले प्रोटेक्शन। अब आपको ये कैसे ओपन करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्रोफाइल्स में जाना है, प्ले प्रोटेक्ट। ठीक है, तो प्ले प्रोटेक्ट क्या करता है, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो ठीक है, तो वो इंस्टॉल ऐप को क्या करता है, वो आपके मालवेयर्स और सस्पिशियस बिहेवियर को जो कोई ऐप अगर मालवेयर्ड है या कोई सस्पिशियस ऐप है तो वो इसको स्कैन करता है। ठीक है, स्कैन करता है और आपको बता देता है कि भैया इसके अंदर कुछ सस्पिशियस है। ठीक है, तो आप इस फ़ोन को ऐप को इंस्टॉल ना करें। ठीक है, जब भी आप कोई ऐप लेते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में ही जाते हैं उसका, तो वो पहले ही आपको स्कैन करके बता देगा कि भैया ये ऐप सस्पिशियस है या ऐप ये मालवेयर है, तो आप प्ले प्रोटेक्शन ऑन करके रखिए इसको पहले से ही। ठीक है, कोई ये जो ऐप है वो आपके डिवाइसेस के लिए हार्मफुल हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसके अंदर एक फीचर और होता है। ठीक है, ये फीचर क्या होता है, इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। इम्प्रूव ऐप हार्मफुल डिटेक्शन इफ़ अवेलेबल, ये आपके बहुत सारे फ़ोन्स में अवेलेबल होता है, बहुत सारे फ़ोन्स में नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑन करके रखना है। ये आपको पहले रिस्की अपडेट्स दे देगा कि भैया ये ऐप सही है या गलत है। ठीक है, और वो आपके जितने भी आपके ऐप्स हैं वो रेगुलरली उन पर स्कैन करता रहता है और उसको एक एक्स्ट्रा लेयर की प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आपको प्ले प्रोटेक्शन ऑन करके रखना है। ठीक है, आपको अपने फ़ोन में अनेबल करके रखना है थ्रेट प्रोटेक्शंस एंड फाइंड माय डिवाइस। ठीक है, ये एक गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद आप जैसे ही गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद फाइंड माय डिवाइस ओपन होएगा। उसके बाद फाइंड माय डिवाइस को ओपन कर दी अनेबल कर दीजिए, और ऑफलाइन डिटेक्टेड फाइंडिंग भी है उसके अंदर, तो आप उसको भी ओपन कर दीजिए, लेकिन ये बहुत सारे फ़ोन्स में ओपन नहीं होता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा ये। ठीक है, कैसे ऑन करते हैं, मैं लगा दूंगा, देखिए आप।
देख लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब देखने के बाद क्या करना है, आप अब आपका क्या हो जाएगा, आपका फ़ोन लोकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी रिमोटली लोकेशंस आने लग जाएगी, ठीक है। और ठीक है, जिससे वो रिकवर ना हो पाए, ठीक है। आप क्या करिए, तीसरा पॉइंट, आप यूज कीजिए क्या, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन लॉक्स, ठीक है। आप ऐसे नहीं 1 2 3 4 पास कोड यूज कर ले, नहीं, ठीक है। आपने एल टाइप का आपने वो पैटर्न यूज कर लिया, नहीं नहीं, वो बहुत होता है। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए, ठीक है। 6 डिजिट का पासवर्ड यूज करिए, स्ट्रॉन्ग आपको जो पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग यूज करके रखिए, ठीक है। और जो आप हो सके तो अपने फ़ोन में फेस आईडी ऑन करके रखिए, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपका फ़ोन पिन से ओपन नहीं होता है या फेस आईडी से नहीं होता, तो आप अल्टरनेट ऑप्शन जरूर रखिए, पिन रखिए लेकिन पिन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, लेकिन आप यूज़ करिए फेस आईडी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो क्या है कि कोई भी बंदा उससे नहीं खोल पाएगा, ठीक है। जो भी आपके गूगल अकाउंट्स है उन पर आप 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन करके रखिए, कि जब भी आपका कोई गूगल अकाउंट लॉगिन हो तो आप क्या करें, गूगल में जाइए, मैनेज अकाउंट्स में जाइए, सिक्योरिटी में जाइए, कोई भी गूगल अकाउंट है, ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये चीज़ देखिए आप, ऐसे आपको अनेबल करके रहना है 2 फैक्टर से। जो भी आपका कोई गूगल अकाउंट कहीं पे भी लॉगिन होगा तो वो आपके पहले जो आप डिवाइस पे, आपने ट्रस्टेड डिवाइस पे ओपन किया, वहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन मांगेगा। या मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें भी पूरा मैंने प्रीवियसली नहीं दिखाया, लेकिन अब दिखा दूंगा कि कैसे वो अगर मैंने प्रीवियसली करके दिखाया है तो इज इट ओके, नहीं होगा तो मैं आपको उसमें दोबारा भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं पहले वाले में आपको करके दिखा दूंगा सारा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पांचवा आपको परमिशन ऐप चली हुई है आपके सॉफ्टवेयर में, उसकी परमिशंस का रिव्यू करना है, ठीक है। आप जाइए प्राइवेसी में और परमिशन मैनेजर के अंदर, फ़ोन्स के अंदर, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपने देख लिया होगा। आप देखिए कि इसमें कैमरे की क्या परमिशंस है, माइक्रोफोन की क्या परमिशंस है, कॉन्टैक्ट्स की क्या परमिशन है, एसएमएस की क्या परमिशंस है, ठीक है। ये आपको देखने पड़ेगा, लोकेशन कहाँ एक्सेस हो रही है, स्टोरेज की क्या परमिशन है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो आप परमिशन को आपको रिमूव कर देना चाहिए, जो परमिशन आपको रिक्वायर्ड है कि ये परमिशन हमारे काम की नहीं है, ठीक है, प्लीज़ आप उसको रिमूव कर दीजिए। क्योंकि अगर आप, और जब भी आप कोई परमिशन दे रहे हैं तो परमिशन जब भी दें तो अलाउ करें सिर्फ उस जब ऐप यूज हो रही हो, आप उसको पूरे टाइम के लिए अलाउ मत करिए परमिशन को, ठीक है। आपने पूरे टाइम परमिशन को यूज कर लिया तो वो जब भी आपकी ऐप होगी वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी और आपका डेटा ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। छठा पॉइंट आपको क्या करना है, लिमिटेड बैकग्राउंड एक्सेस देना है, ठीक है। लिमिटेड बैकग्राउंड एक्सेस, यही मैं जो भी आपको बताने वाला था, यही एक चीज़ है लिमिटेड बैकग्राउंड एक्सेस। लिमिटेड बैकग्राउंड एक्सेस मतलब कि आपको फ़ोन जब आपका बैकग्राउंड में हो तब आपको कोई परमिशन की परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपकी ऐप जब है तो वो आइडल मोड में रहे। जब आप उसको फुल परमिशन दे देते तो वो आइडल मोड में नहीं रहती, वो आपका डेटा भी लेती रहती है पीछे से, ठीक है। और आप क्या करिए, डिसेबल करके रखिए अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। आप डिसेबल करके रखेंगे अननोन ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। तो क्या करना है, आपको ऐप्स के अंदर जाना है, स्पेशल ऐप्स एक्सेस होता है, ठीक है। मैं आपको देखिए, अब आप देख लिया होगा। तो ऐप्स के अंदर जाना है, स्पेशल ऐप्स के एक्सेस के अंदर आना है, इंस्टॉल अननोन ऐप्स, ठीक है, इंस्टॉल अननोन ऐप्स, ठीक है। ये अननोन ऐप्स को क्या करना है, इसको आपको डिसेबल करके रखना है, ठीक है, डिसेबल करके रखना है। डिसेबल करने, अननोन ऐप है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है, वो आप बच जाएंगे। तो इससे क्या होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, अननोन ऐप नहीं होगी, सस्पिशियस बिहेवियर नहीं जाएगा। और जो आप क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग डायरेक्ट एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन्स में, ठीक है, वो प्ले स्टोर से नहीं। प्ले स्टोर पे तो बहुत सारे फंक्शंस लगे होते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट कोई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो क्या करेगा, अननोन एपीके इंस्टॉल नहीं होने देगा आपके सिस्टम्स में। और जब भी अननोन एपीके इंस्टॉल होती है तभी आपका फ़ोन ब्रीच होता है मोस्ट ऑफ द टाइम,
कोई आपको कार्ड भेजेगा, कार्ड में वो क्या करेगा, कार्ड में पीछे APK लगा के भेज देगा कि भैया ये कार्ड ओपन करिए, आपके शादी का कार्ड है, तो आप शादी का कार्ड देते हो या कौन किसने भेजा है वो आप ऑन करते हो, तो उसमें आपका एक APK इंस्टॉल होता है, आपका फ़ोन एक्सेस हो जाएगा। तो आप ये फीचर ऑन करके रखिए तो आपका फ़ोन कभी भी हैक नहीं होगा, ठीक है। अननोन APKs को इंस्टॉल नहीं होगा, वहीं पर डिसेबल करके रख देगा, ठीक है। और 8वां पॉइंट क्या है कि आप ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट्स ओपन करके रखिए। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट करने का मतलब है सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाइए एंड सिस्टम अपडेट्स में जाइए, वहाँ पे आप वो फीचर ओपन करके रखिए। फीचर जो मैं आपको दिखा दूँगा, देखिए। ठीक है, आपने देख लिया होगा, ये फीचर आपको ऑन करके रखना है उसके अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी आपके फ़ोन में कोई ऑटोमेटिक अपडेट आएगा तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिल जाएगा। आपको गूगल प्ले से कोई सिस्टम से अपडेट आएगा तो वो अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई अगर नया फिक्स्ड आया होगा किसी ऐप में तो वो नया वर्जन के साथ नया फिक्स मिल जाएगा, आपकी वल्नरेबिलिटीज़ दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करके रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी उस डिवाइसेस से कौन कौन से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, कनेक्टेड डिवाइस हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल अकाउंट्स में जाना है, सिक्योरिटी में, गूगल अकाउंट्स की सिक्योरिटी में और योर डिवाइसेस में, ठीक है। देखिए इधर देखना है कि जो भी आपके हैं, अगर वो कोई ओल्ड डिवाइसेस तो नहीं है, कोई ओल्ड टैबलेट्स तो नहीं है, कोई अदर कंप्यूटर्स तो नहीं है, कहीं आपने ओपन तो नहीं किया था इसको, तो वो सब आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव कर देंगे तो ये सब चीज़ें आपके सिस्टम में कभी आएंगी ही नहीं, और आपका जो कनेक्टेड डिवाइस है, आपके ट्रस्टेड डिवाइसेज है, वही उससे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अनेबल सेफ ब्राउजिंग। सेफ ब्राउजिंग मतलब क्या होता है कि आप जाइए क्रोम के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर, गूगल क्रोम का सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग, अनेबल सेफ ब्राउजिंग उसका एक फ़ीचर होता है, आप उसको ऑन करके रखिए, ठीक है। ये क्या करेगा, अनेबल सेफ ब्राउजिंग क्या करेगा, आपके अंदर फिशिंग वेबसाइट्स ओपन नहीं होने देगा, आपके मलिशियस नेटवर्क से कनेक्शन नहीं बनने देगा, मलिशियस डाउनलोड के फ़ोन में फिशिंग, आपको मेल आया कोई भी, आपकी लॉटरी लगी, आप देखते हो यार 10 लाख की लॉटरी लगी, लेकिन क्लिक कर देते हो, क्लिक करने से ही आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये दिस इज़ द फिशिंग, यानी कि आपको चुग्गा डाला है। फिशिंग मतलब कि एक चुग्गा डाला जा रहा है। चुग्गा मतलब कि एक जैसे फिश पड़ने के लिए उसको पहले खाना दिया जाता है ना, उस तरह से आपको वो फिशिंग की जाती है, ठीक है। आप जो भी है आपका ब्लूटूथ ऑफ करके रखिए, ठीक है। NFC जो है NFC भी आप डिसेबल करके रखिए, ठीक है। वैन नॉट नीडेड है, जब आपको नीड नहीं है तो आप उसको ऑफ करके रखिए, क्योंकि कोई भी ब्लूटूथ पे और NFCs पे आपको कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो कनेक्ट करके रखेगा तो आप उसको यूज करके वो आपके फॉइल ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि जो ब्लूटूथ है वो इंफ्रारेड एक्टिविटीज़ पे चलता है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इनको आप अननेसेसरी एक्सपोजर मत कीजिए, उनको डिसेबल कर रखिए, ठीक है। उनको भी आप क्या करिए, आपको भी उनको फुल परमिशन के साथ, देखिए सेटिंग में एक्सेसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। जो कुछ मालवेयर्स होते हैं या कुछ रैंसमवेयर्स होते हैं या कुछ वायरसेस होते हैं, वो आपकी एक्सेसिबिलिटीज़ परमिशन को रीड करके, ठीक है, और रीड करके वो उन परमिशंस को अपनी परमिशंस बना लेते हैं, ठीक है। वो परमिशंस को जब अपनी परमिशंस बना लेते हैं तो वो उसको करके और आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं, तो ठीक है। आपकी जो एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज है उसको रिव्यू कीजिए, ठीक है। रिव्यू करने के बाद वो सर्विसेज अगर है तो वो रिमूव कर दीजिए, ठीक है। रिव्यू नोटिफिकेशन सर्विसेज, ठीक है। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशंस एंड लॉक स्क्रीन्स होती है, ठीक है। तो लॉक नोटिफिकेशंस के अंदर लॉक स्क्रीन होती है, तो आप अपने OTPs, ठीक है, जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो आपके लॉक स्क्रीन्स के अंदर ही आनी चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। OTPs, बैंकिंग नोटिफिकेशंस, पर्सनल मैसेजेस, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, जब आप सेटिंग के नोटिफिकेशन इन लॉक स्क्रीन्स, ये क्या करता है,
देखिए आप में इसको बहुत अच्छा फीचर है ये। मैं आपको बता दूँ क्या करता है कि ये क्या करता है कि जब भी आपका OTP आएगा ना, तब तक आपका फ़ोन ओपन नहीं होगा, अनलॉक्ड नहीं होगा, तब तक वो दिखाई नहीं देगा। बैंकिंग का मैसेज आया वो दिखाई नहीं देगा, कोई पर्सनल मैसेज आया तो दिखाई नहीं देगा। इसमें सेटिंग होती है, आप करके देखिएगा, मैं आपको करके दिखा दूँगा। देखिए आप, मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको स्पैम ओपन करके और अपने सिस्टम्स में अनेबल करके रखना क्या है, स्पैम एंड स्पैम प्रोटेक्शंस। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे कि आपके फ़ोन में फ़ोन ऐप होता है, ठीक है। आप ये स्पैम एंड स्पैम प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब कॉलर कोई कॉल कर रहा होगा तो आपको नाम दिखाई देगा, ठीक है। स्पैम प्रोटेक्शन में जब आपको कॉलर आईडी होगी तो वो वेरीफाई करेगा कॉलर फीचर्स को, ठीक है। ये आप अनेबल कर सकते हैं। ये तो फीचर बता रहा हूँ कि कौन कौन से फीचर आप अनेबल कर सकते हैं इसके अंदर। कॉलर आईडी आप अनेबल कर सकते हैं, आप स्पैम डिटेक्शन ओपन कर सकते हैं, वेरीफाइड कॉलर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके जो फ़ोन्स में अनवांटेड कॉल्स आएंगी या आइडेंटिफाई होगा कोई अननोन कॉल को या स्पैम, ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, डिसेबल कर देगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप जो भी आपकी जो सेंसिटिव ऐप्स हैं उन पे लॉक लगाइए। लॉक मतलब कि उन पे जैसे कोई सपोर्टेड आएगा उसमें सिक्योर फोल्डर्स में उनको डाल के रखिए, ठीक है। जैसे कोई आपकी बैंकिंग ऐप्स है, UPI ऐप्स हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, पासवर्ड मैनेजर्स हैं, या आपके फ़ोटो गैलरीज हैं, या आपको एक ये आप सबको इसको आप एक 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 ट्रस्टेड एनवायरनमेंट में रखिए। ट्रस्टेड मतलब कि एक सपोर्टेड एनवायरनमेंट में लगी जहाँ पे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, सिक्योर फोल्डर हो, मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट हो, ठीक है। मैन्युफैक्चर डिपेंडेंट हो यानी कि जब वो प्रोडक्ट हो मैन्युफैक्चर्ड में ही जब आपके फ़ोन में आए, तो वो सब चीज़ें वो क्या होगी, आप उस पर लॉक भी लगा सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 15 टिप्स थी मैंने आपको बताई हैं। एंड आप कोई भी क्रैक्ड ऐप, बोनस टिप्स ये हैं इसकी कि आपकी कोई क्रैक इंस्टॉल ऐप नहीं करिए, क्रैक्ड ऐप इंस्टॉल नहीं करिए, ठीक है। और किसी भी अननोन SMS पे और व्हाट्सअप मैसेज पे क्लिक मत करिए, ठीक है। और किसी के साथ अपने OTPs और वेरिफिकेशन कोड मत शेयर करिए, ठीक है। और नेवर बैंकिंग पासवर्ड्स और नोट्स आप किसी के साथ शेयर करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी मत शेयर करिए जो बैंकिंग के इसके अंदर, ठीक है। और इसके जो आपको, ये तो मैंने डॉन्स बताए हैं, आपको डूज़ क्या करने हैं, ठीक है। डॉन्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो कोई भी क्रैक ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, कोई भी आपका सिक्योरिटी फीचर बगैर रिव्यू बगैर आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, कोई भी अननोन SMS और उस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। OTP शेयर नहीं करना। आपको करना ये है कि आपको ना डेटा का बैकअप लेते रहना है, ठीक है। आपको बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन आपके सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करना है। आपको पासवर्ड मैनेजर यूज करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजर यूज करना है। और आपको अपनी ऐप्स को अपडेटेड रखना है, ठीक है। और जो है आपका डाउनलोड करना है ऐप, वो ट्रस्टेड सोर्स से ऐप इंस्टॉल हो, ठीक है। बिना ट्रस्टेड सोर्स के आप ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपने जो 15 टिप्स सुनी, मेरे को इतना टाइम दिया यहाँ तक सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।